ईस्ट ब्लू में कहीं एक बूढ़ा आदमी जिसके कंधों तक सफेद बाल है। उसके लेफ्ट आंख पर एक वर्टिकल चोट का निशान था और उसने गोल चश्मा, एक नारंगी शर्ट, काले धब्बे वाली भूरे रंग की शॉर्ट्स और सैंडल पहनी हुई है। उसके पास एक तलवार भी है। वो फिलहाल एक छोटी नाव में आराम कर रहा है। टी पायरेट्स और सी किंग्स को ये एक इजी टारगेट लग रहा था, लेकिन अगर वो इस हार्मलेस ओल्ड मैन पर अटैक करते तो वो खुद को कुछ ही सेकंड में मरा हुआ पाते। ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि द लेजेंडरी डार्क किंग सिल्वर्स रैली है, जो फेमस पायरेट किंग गोल्ड रॉजर के पहले क्रू मेंबर थे। रैली उस पावरफुल पायरेट क्रू के लास्ट कुछ बचे हुए मेंबर में से एक है। रैली ने डिसाइड किया कि वो वेकेशन के लिए साबा ओडी से बाहर जाएंगे। 3 घंटे बाद रैली की नाव को अचानक झटका लगा, जिससे उसकी आंख खुल गई। चारों ओर देखने पर उसने देखा कि उसकी नाव उसे एक आइलैंड पर ले गई थी। वो अपनी नाव से उतरा और वहाँ के डॉग वर्कर के पास जाकर पूछता है वो कहाँ पहुँच गया है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये शहर कहाँ है? और मैं अपनी नाव में सो गया था और ये अपने आप ही मुझे यहाँ ले आई। रैली मुस्कुराते हुए वर्कर से पूछते हैं। वर्कर ने अजीब तरह से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, कौन नाव में सो जाता है और उसे जहाँ चाहे वहाँ जाने देता है? ये सेफ नहीं। वेल सर, आप गोवा किंगडम के पूषा विलेज में हैं। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिलेगी। मुझे काम पर वापस जाना होगा। गुड डे। ये कहकर वो जाने लगा और रैली ने उस आदमी को हाथ हिलाकर विदा किया। थैंक्स अ लॉट, मुझे बस इतना ही जानना था। ये कहकर रैली टाउन की ओर चलने लगा। उसे फिलहाल साके की तलाश थी। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक छोटा बार मिला जिसका नाम पार्टीज बार था। वो अंदर जाकर बार में एक सीट पर बैठ गया। रैली इंतजार कर रहा था कि वेट्रेस आए और ड्रिंक दे। कुछ देर बाद एक वेट्रेस हाथ में मग लेकर उसके पास आती है। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप ड्रिंक, फूड या दोनों लेना चाहेंगे? वेट्रेस ने पूछा। वो हरे बालों वाली एक सुंदर जवान औरत थी। मैं शराब का एक मग लूंगा, थैंक यू माय फाइन यंग लेडी। इतने हैंडसम ओल्ड मैन की तारीफ से माकिनो थोड़ा शर्मा गई। मुझे माफ करना, मेरे मैनर्स कहाँ गए हैं? मेरा नाम माकिनो है और मैं इस बार की ओनर हूँ। जैसे ही माकिनो ने अपनी बात पूरी की, लगभग 6 साल का एक छोटा लड़का टेबल पर चढ़ गया और उसने रैली के चेहरे पर अपनी उंगली रख दी। बेहतर होगा कि आप माकिनो चैन पर लाइन न मारे, ओल्ड मैन, तुम उनके लायक नहीं हो, लड़के ने ये कहा। रैली ने उसकी ओर देखा और हंसने लगा। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए बहुत बुरा हूँ। हाँ, बस मैं कभी कभी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता हूँ। रैली ने छोटे बच्चे के शक को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। लड़के ने सिर हिलाया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया और अपना जूस पीने लगा। ऐसा है तो मेरी नजर तुम पर है, लूफी ने ओल्ड मैन को घूरते हुए कहा। ऐसा ही होना चाहिए, लूफी ये कहते हुए ओल्ड मैन को घूरता रहा। लड़के की लंबाई उसकी उम्र के बच्चे के मुकाबले एवरेज थी। उसके काले बाल और काली आंखें थी और उसने एक शर्ट पहनी थी जिस पर एंकर छपा हुआ था। साथ ही नीले रंग का शॉर्ट्स घुटने तक पहना हुआ था। तुम्हें पता है बच्चे, तुमने जो अभी मेरे साथ किया है उसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? रैली ने पूछा। मेरा नाम मॉन्की डी लूफी है और मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ, लूफी ने कहा। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रैली उसकी इस बात पर हंस सकता है। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए रैली ने लड़की की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? उन समुद्रों में ऐसे खतरे हैं जिसे तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन समुद्रों को जीत सकते हो? रैली ने पूछा और लूफी के जवाब का इंतजार किया। जीतना? मैं कुछ भी जीतना नहीं चाहता ओल्ड मैन। मेरा बस यही मानना है कि पायरेट किंग को समुद्र में सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है, लूफी ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर रैली सोच में पड़ गया और उसने अपने पुराने कैप्टन की छवि को लूफी के पीछे देखा। रैली ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो लूफी को अपने साथ रखेगा और उसके सारे सपने पूरे करने में मदद करेगा। क्या तुम्हें पता है लूफी, मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है और मैं तुम्हें बता दूं, मेरा दिल जीतना आसान नहीं। रैली ने लूफी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ समुद्र में जाना चाहोगे? मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा वहाँ के बारे में। अरे एक मिनट रुको, आप कौन हो? मुझे नहीं लगता इसके दादा ये सुनकर खुश होंगे, माकिनो ने चिल्लाते हुए कहा। रैली ने सोचते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा।
इसके दादा मंकी डी गार्प है ना? रैली ने पूछा। जब लूफी ने मुझे अपना नाम बताया तो मुझे लगा कि एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। मुझे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि उस आदमी से कैसे निपटना है। तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं माकिनो। मैं बस लूफी को उसके सपने पूरे करने में मदद करना चाहता हूँ। क्या कहते हो लूफी, चलना चाहोगे मेरे साथ? रैली ने लूफी से पूछा। लूफी ने दोनों की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ करना मकीनो चैन, पर आपको तो पता है पायरेट किंग बनना मेरा सपना है और ये बूढ़ा आदमी मेरी मदद कर सकता है, तो मुझे जाना होगा। वो जानती थी कि वो लूफी का मन नहीं बदल सकती थी और वो उसे फिजिकली रोक भी नहीं सकती थी। मुझे लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। जब लूफी का मन किसी चीज पर आ जाए तो मैं उससे जीत नहीं सकती। बेहतर होगा कि आप इसे ले जाएं और सेफ रखें। ओल्ड मैन, सुना आपने? मकीनो ने कहा। मकीनो सैन, चिंता मत करो, मैं उसकी रक्षा करूंगा जैसे कि वो मेरा अपना खून हो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। लूफी, जाने के लिए तैयार हो जाओ, हम कभी भी निकल सकते हैं। मुझे बस रास्ते के लिए एक बड़ी नाव और कुछ सामान खरीदने की जरूरत है। रैली ने लूफी को दरवाजे से बाहर जाते हुए कहा। लूफी ने मुड़कर आखिरी बार माकिनो को अलविदा कहा। उसे गाप को इस बारे में बताना होगा, उसने अपने आंसू पोंछते हुए मन ही मन सोचा। रैली लूफी को मार्केट ले गए जहां उन्हें एक मछुआरा और नाव बेचने वाला मिला और उन्होंने एक अच्छी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी जो आसानी से उनका सफर में साथ देती। उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए खाना और पानी खरीदा। फिर वो और लूफी दोनों नाव पर चढ़ गए। रैली ने समुद्र की ओर नाव चलाना शुरू किया और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक बड़ा सी किंग दिखाई दिया। ये यहाँ का राजा है ओल्ड मैन, हम मरने वाले हैं, लूफी ने डरते हुए कहा। उसने इस जानवर को कई लोगों की जिंदगी को खत्म करते हुए देखा। अरे तुम तो अभी से डर गए, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। रैली ये कहकर खड़ा होता है और सी किंग के आंखों में देखता है और ये देखते ही अचानक से सी किंग डरकर पानी में चला जाता है। आपने क्या किया ओल्ड मैन? तुमने इसे कैसे भगाया? मैंने इसे इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा, लूफी ने पूछा। मेरे बेटे, ये उन कई चीजों में से एक है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो बस आराम करो। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा समय लगेगा, रैली ने कहा। 2 महीने तक समुद्र में रहने के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखा जो रेड हेयर्ड शैंक्स के अंदर आता है। रैली के लिए शैंक्स उसकी फैमिली मेंबर की तरह था, इसीलिए उन लोगों को वहाँ रहने में कोई खतरा नहीं है। ये आइलैंड 5 माइल जितना बड़ा है और न्यू वर्ल्ड के हिसाब से वहाँ का वेदर भी स्टेबल था। नाव एक किनारे पर आकर रुक गई। लूफी और रैली बहुत खुश थे क्योंकि लगभग 2 महीने बाद वो जमीन पर आए थे। रैली लूफी को कहता है कि नाव को जितना हो सके उतना जमीन पर खींचे। लूफी ने सिर हिलाया और जितना जोर से खींच सकता था उसने खींचा और जमीन पर लाया। रैली ने लूफी को ये साफ साफ कह दिया था कि वो कोई ऑर्डर या कोई काम करने के लिए उसे देगा तो लूफी को वो करना पड़ेगा। इसीलिए लूफी ने ये डिसाइड किया था कि वो रैली की सारी बातें मानेगा। रैली ने ये देखा कि लूफी के अंदर उसकी उम्र के बच्चों के हिसाब से ज्यादा ताकत है। मैं इसे ट्रेन करके इसे एक पावरफुल मॉन्स्टर बना दूंगा, रैली ने मन ही मन सोचा।